नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज शारजाह मास्टर में तीसरे दिन भारत के निहाल सरीन ने एक शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अजरबैजान के सुलेमानली एडिन को पराजित करते हुए 2.5 अंक बना लिए हैं, मतलब उनकी दूसरी जीत है 3 राउंड में। और इसके साथ ही निहाल अब जो है वो ज्वाइंट लीड पर आ गए हैं जू वेनजून, प्रज्ञानंदा और अमीन तबातबाई के साथ, मतलब कि संयुक्त बढ़त पर उन्होंने बढ़त बना ली है। तो आज हम उनका मैच देखने जा रहे हैं और क्या किया उन्होंने। तो निहाल सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। निहाल ने शुरुआत करी E4, सुलेमानी ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राइलो पेज ओपनिंग हुई, A6, बिशप A4, नाइट F6, कैसल यहाँ पर। तो सुलेमानी ने खेला बिशप E7, रुक E1 और यहाँ पर अब सुलेमानी खेलते हैं B5, बिशप B3 और सुलेमानी ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया। इस पोजीशन पर ये 8वीं चाल थी खेल की और यहाँ पर निहाल ने एक इंटरेस्टिंग आइडिया खेला A4, सुलेमानी ने जवाब दिया B5 और A5। अब ये जो पोजीशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इस पर जो सही तरीका है ब्लैक के लिए खेलने का, उसको D6 करके ही खेलना है और अपने इस बिशप को इस डायगोनल पर रखना है, H3 C8 डायगोनल पर। बट यहाँ पर सुलेमानी ने खेला बिशप B7 और यहीं के बाद निहाल के अनुसार, निहाल ने खुद कहा कि उनकी जो स्थिति थी वो ऑलरेडी बेहतर हो चुकी थी। तो बिशप B7 के बाद निहाल ने किया D3। अब इसके बाद एक बार फिर से सुलेमानी के सामने समस्या ये थी कि इस बिशप का और इस बिशप का इस्तेमाल कैसे करना, यही इस पूरे खेल की कहानी थी। उन्होंने इसको फिर से रीलोकेट किया, फिर से जगह बदली, बिशप C5 खेला। निहाल ने कंटिन्यू किया बिशप G5, सुलेमानी खेलते हैं H6, बिशप H4 और सुलेमानी यहाँ पे जवाब देते हैं G5। निहाल ने खेला बिशप G3। अब इस पोजीशन पे डाटाबेस पे गेम तो ज़रूर हैं और कुछ 4-5 गिने चुने गेम होंगे, लेकिन इस पोजीशन पे एक रिस्क हमेशा जो है वो रहता है यहाँ पर ब्लैक को कि एक तो उसके राजा का जो स्ट्रक्चर है, किंग साइड का स्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी वीक हो चुका है यहाँ पे G5 की वजह से। और दूसरा, अगर कभी भी वाइट सेंटर ओपन करने में कामयाब हो गया तो दिक्कतें जो है, परेशानी है वो बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ सवाल फिर से वही है कि ये दोनों ऊँट जो है वो कहाँ से खेलने वाले हैं। ओके, ये पोजीशन थी और यहाँ पे जैसे इन्होंने G5 किया, बिशप G3 हुआ। अभी E5 पर प्रेशर था तो इन्होंने जवाब दिया D6 खेल के। और यहाँ पे निहाल जो कि पहले से तैयार थे, उनको पता था कि सेंटर पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो D4 की तैयारी उन्होंने करी। C3 और D4 की तैयारी है। C3 किया, सुलेमानी ने C3 पर पॉन मारा, निहाल ने भी पॉन मारा C3 पर। और अब सुलेमानी यहाँ पे खेलते हैं रुक B8। तो निहाल ने अपना आखिरी जो पीस था नाइट, उसको डेवलप किया D2 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर सुलेमानी को फिर से वही जो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ शुरुआत से थी कि बिशप कहाँ से खेलें। अब उनको लगा कि शायद ये इस बिशप का अगर कुछ भी इस्तेमाल करना है तो वो इस डायगोनल से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बिशप को C8 खेला, एक प्रकार से इनडायरेक्ट अटैक किया B3 के बिशप के ऊपर। निहाल ने खेला यहाँ पर बिशप C4 और A6 के पॉन को टारगेट करते हुए बता दिया कि देखिए आपका ये प्यादा जो है वो कमज़ोर तो है यहाँ पर। सो बिशप C4 और अब ये पोजीशन था जहाँ पर सुलेमानी को डिसाइड करना था कि गेम को कंटिन्यू कैसे करना है। उन्होंने खेला नाइट H7 और यहाँ पर निहाल तैयार थे ऑलरेडी सेंटर से पॉन ब्रेक देने के लिए, सेंटर को ओपन करने के लिए, भले ही वो पॉन एक सेक्रीफाइस करना पड़े। उन्होंने पॉन सेक्रीफाइस किया, D4 खेला, पॉन इंटू D4, पॉन इंटू D4 और यहाँ पर सुलेमानी ने नाइट इंटू D4 मारते हुए वो पॉन को एक्सेप्ट कर लिया। निहाल का आइडिया सिर्फ इतना ही नहीं था, निहाल का आइडिया था कि किसी भी तरीके से ये जो B1 H7 का डायगोनल है इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने E5 करके एक और पॉन सेक देने की कोशिश की। हालांकि ये पॉन सेक नहीं था, क्योंकि अगर अपोनेंट यहाँ पर D इंटू E5 मारेगा तो नाइट इंटू E5 के बाद ये राजा वाकई बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोज हो सकने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद सुलेमानी ने नाइट F5 खेला। निहाल का आइडिया बहुत क्लियर था कि ये जो डायगोनल वीक हुआ है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। उन्होंने पहले तो क्वीन C2 खेला, तो यहाँ पर सुलेमानी जवाब देते हैं G4। वो उम्मीद कर रहे थे कि नाइट अपनी जगह से हटे, लेकिन यहाँ पर निहाल के पास अच्छी चाल तैयार थी। उन्होंने खेला बिशप D3। उन्होंने बोला नाइट को आपको मार रहा हूँ, मार लीजिए, मैं बिशप F5 आ रहा हूँ। बट एक्चुअली में वो पोजीशन ज़्यादा ठीक होती अगर वो पॉन से नाइट मारते। सो यहाँ पर बिशप इंटू बिशप और बिशप इंटू नाइट, बिशप इंटू बिशप, क्वीन इंटू बिशप और उसके बाद क्वीन G5 के बाद ब्लैक थोड़ा फाइट कर सकता था। खैर, इस पोजीशन में सुलेमानी ने डिसाइड किया कि वो नाइट इंटू G3 मारेंगे। तो निहाल ने पहले बिशप इंटू H7 चेक दिया, किंग G7 पे आते हैं। तो अब निहाल जो है इस पोजीशन पे H इंटू G3 से ये घोड़ा मार लेते हैं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब दिया उन्होंने अब तो घोड़ा तो मारना ही पड़ेगा। उन्होंने खेला EF3, नाइट इंटू F3। ये राजा ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था काफ़ी, तो यहाँ पर ये पॉन भी उनको खतरा लग रहा था काफ़ी सुलेमानी को। तो सुलेमानी ने यहाँ पर खेला F5।
तो निहाल ने मारा EF6 एंड पास ऑन, क्वीन इंटू F6 यहाँ पर। और अब इस पोजीशन में निहाल खेलते हैं रुक B1। एनालिसिस में एक बार फिर से समझ में आता है कि अगर वो यहाँ पे डायरेक्ट बिशप G4 खेलते सुलेमान ली तो उनके लिए ज़्यादा ठीक होता, बिशप G4 बिशप E4 निहाल खेल देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रुक इंटू B1 मारा, जो कि उनके लिए ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि निहाल को पूरी तरह से बी फाइल पे नियंत्रण मिल गया और आखिरी में सुलेमान ली के लिए यही जो है उनकी हार का कारण बना। तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप G4, तो निहाल ने बिशप E4 लेकर के आया अपना वापस। तो रुक E8 खेला यहाँ पे सुलेमान ली ने, तो अब निहाल आ गए अंदर, रुक B7, अटैक किया C7 के पॉन पे। सुलेमान ली ने खेला रुक यहाँ पर E7 और ये पोजीशन कुछ इस तरह की हो रही थी जहाँ पर अपोनेंट जो है वो लगातार उसको ये समझना बहुत ज़रूरी हो रहा था कि गेम को कंटिन्यू कैसे करना है। अटैक उनके पास है नहीं, उनको बचाना बहुत कुछ है। निहाल ने अच्छी चाल खेली रुक B8 और यहाँ पर ये पोजीशन पे इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D7, तो निहाल ने अटैक कर दिया इस पॉन के ऊपर, A6 के ऊपर, रुक A6। ये वापस आए रुक E8, बट निहाल ने खेला रुक इंटू पॉन, क्वीन E6 खेला यहाँ पे सुलेमान ली ने और इस बिशप के ऊपर अटैक किया, बट यहाँ पे गुड मूव था बिशप C6। निहाल ने यहाँ पे बिशप एक्सचेंज कर लिया, रुक C6। इन्होंने खेला क्वीन D7 और देखने में लगता है कि रुक थोड़ा सा फंस रहा है, लेकिन निहाल के पास गुड मूव थी। यहाँ पे उन्होंने खेला क्वीन B2 चेक, किंग G8 और अब ये आ गया रुक B7 पे। अब C7 का पॉन प्रॉब्लम था और बहुत मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर सुलेमान ली की पोजीशन ऑलरेडी चली गई थी और उन्होंने इस पोजीशन में जो है खेला मूव क्वीन E6, बट क्वीन E6 का जो जवाब है रुक इंटू C7 से दिया निहाल ने। अब किंग जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था, ये ऑलरेडी लूजिंग पोजीशन हो चुकी थी, राजा को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये पॉन ऑलरेडी क्वीन बनने के लिए आगे आ रहा है। तो सुलेमान ली ने बिशप इंटू F2 खेला, लेकिन किंग F2 के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि कोई मेट तो हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पे सुलेमान ली ने जो है रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कोई चेक डायरेक्ट देते तो किंग F1 से यहाँ से भाग जाएगा और वो क्वीन अगर E3 से भी चेक देंगे तो भी किंग F1, उसके बाद आप कोई भी चेक देने की कोशिश करेंगे, यहाँ से चेक आप दे नहीं सकते। अगर आप E2 से देंगे तो किंग G1, उसके बाद किंग भाग जाएगा और ये मैच जो है ऑलरेडी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए सुलेमान ली ने रिज़ाइन कर दिया और इस जीत के साथ ही निहाल सरीन जो है अब ज्वाइंट लीड पर आ गए हैं। साथ ही साथ एक और अच्छी खबर आ रही है कि अब वो भी 2680 के पार हो गए। तो जिस तरह से ये टूर्नामेंट जा रहा है प्रज्ञानंद और निहाल के लिए, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जो है 2700 के उस क्लब को ज्वाइन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए डिज़र्व तो करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एनालिसिस आपको ऑन द बोर्ड जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारजाह चेस क्लब से यहीं से ही वीन्यू से ही मैं निकलेश जैन, जय हिंद।